हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 6 है और लास्ट क्लास है जिसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगभग 30-40 के करीब। ठीक है, सीट लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीछे कॉन्सेप्ट वगैरह कराए हुए हैं। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। 15 और 24 का तृतीय अनुपात। 24 तृतीय अनुपात का क्या होता है? 24 गुणा 24/15, ये है क्या? 5 से 3 5 और 8, और 8 चौक कितने होते हैं? 1 मिनट। ठीक है, और 8 चौक 8 24 192 होते हैं क्या? 192/5, 192/5 आ रहे हैं। ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, 192/5 आएगा उत्तर, और वैसे करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 और 27 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात 3 गुणा 27 का रूट लेना है। 3 गुणा 27, 27 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 3। ठीक है, 3 का 1 बार आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 9। 9 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 5 है, 8 का चतुर्थ। चतुर्थ आपको बताया हुआ है ए बी और सी है, तो बी गुणा सी बटा ए ये है चतुर्थ का, बी गुणा सी बटा ए ये है। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट को हटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि 6 गुणा 8/5, 8 चौक 48, 48/5 कितने आएंगे? 9.6। 9.6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ। ये क्वेश्चन गलती से लग गया था, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का है, ये चैप्टर आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू अनुपात है और क्यू आर बराबर 10:11, 11:12, तो क्यू की जगह यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो रेशियो क्या होगा इसका? रेशियो क्या होगा? इसको मैं इधर रफ कर रहा हूँ, तो इसका पी क्यू आर का रेशियो बताओ। पी क्यू और आर का रेशियो होगा 10:11:12, क्योंकि क्यू की जगह 11, इधर भी 11 की तरह सेम है, तो अभी इनको क्या करना है? पी और क्यू को जोड़ना है। पी और क्यू कितने होंगे? 21 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, और नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। क्यू और आर को जोड़ना है, 23 हो गए। ठीक है, और फिर आर और पी को जोड़ना है, तो 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि एक्स वाई बराबर, एक्स की जगह 1 रखना है, वाई की जगह 2 रखना है, तो 1 रखेंगे, 1 प्लस और 8, 2 8 2 10 अनुपात, और 1 और 8 9 9 10 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करना है इसको भी, जल्दी जल्दी करेंगे अब। यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11:16 है और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, शंकु है, शंकु वाले और वे 2D 3D वाले वो मैं आपको करवाए नहीं थे, और अब मैं करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, आयतन बराबर त्रिज्या स्क्वायर गुणा ऊंचाई, ये आपका पढ़ा हुआ चैप्टर नहीं है, तो मैं एडवांस में कराऊंगा, तो इसका फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा। इस तरह से इसको करना है। H1 और H2 हाइट लेके 11:9 बराबर 16:16, इसे कटेगा तो 11:9 आ जाएगा। 11:9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, 2D या 3D के उसमें आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा रेशियो का। ठीक है, एक बार नॉर्मल समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 81 और 27 का तीसरा समानुपात क्या है? तीसरा बताना है, तो तीसरा क्या है? तीसरे की क्या है? 27 गुणा 27/81, यही है, तो 9 गुणा 9 लिख सकते हैं इसको। 9 से ये 3 बार में, ये 3 बार में, 3 गुणा 9, 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, 5 और 8 और 30 का ये होमवर्क, आपका होमवर्क इसको करना है। 8 गुणा 30/5, 6 8 48, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ होमवर्क भी है। ठीक है, और ये भी होमवर्क में है, इसका क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट शीट लगा रहा हूँ मैं, इसमें इतनी ही है, 1 मिनट वेट करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन तक हो गए हैं, 11 से गए। 840 को 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाए, यानी टोटल कितना है? 840। ठीक है, तो 5 और 7 12, 12 की वैल्यू ये दे रखी है, 7 बार में 70 आ रहा है। ठीक है, तो 5 गुणा 70 0 35, 350 आएगा। 350 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्या है? 7, 7 गुणा 70 0 449, ओके, 490 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूँ। 3 5 और 15 का चतुर्थ अनुपात बताएं। चतुर्थ 5 5 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका होमवर्क का। ठीक है, ठीक है, यदि 2x/3y बराबर 5:4:5 है, तो XY का रेशियो बताना है। XY का रेशियो बताना है। ठीक है, ये भी होमवर्क आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त करना है इसको। 5:6, इसको आपको करना है 3/4
5/6। ठीक है, ठीक है, संयुक्त अनुपात। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये भी होमवर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट। हम लगभग क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा क्योंकि पीछे कराए हुए हैं क्वेश्चन है और उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो A अनुपात B और B अनुपात C बराबर दे रखा है 2:3 और 4:5। तो B यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको सेम करने के क्या एलसीएम क्या है 12 12, इधर 4 इधर 3 से इंटू करना है। तो A B C का रेशियो क्या होगा, इधर 4 से करेंगे 8 और 12 और 15। ठीक है, ये होगा रेशियो। और इसमें क्या पूछा है A और B का 8 12, यानी A B C तीनों को पूछा है, तो तीनों का कितना होगा 8 12 15। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वापस सीट लगा रहा हूँ इधर, इसमें भी क्वेश्चन पूरे नहीं आए हैं। देख रहा हूँ इसमें ये नहीं है ना, एक मिनट भाई वेट करना। ये चलो वापस लग गई है सीट। ठीक है, 49 और 64 का उपद्विगुण अनुपात, यानी यहाँ पे क्या है सब डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे कि स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर से निकालना है। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है 125 का यानी 5, और ऐसे यानी क्यूब का करना है। ठीक है, अब इसमें 49 किसका है 7 का और 64 किसका 8 का, तो 7:8 ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट। 4 और 5 के अनुपात में बांटी जाती है, तो 4 और 5 720 है और 4 और 5 9 है, कितनी बार में जा रहा है 80। तो 0 8 32 320 कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 320 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और लास्ट का ये 400 भी निकाल देते हैं, 80 गुणा 5। ठीक है, 0 5 40 400। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 8 और 12 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड दैट थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12। ठीक है, और इसका क्या होगा 12 गुणा 12/8। तो इससे किससे जा रहा है 4 से जा रहा है 2 और 3 3 6 6 3 18 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, होमवर्क है ये, होमवर्क है, पॉइंट में आएगा ये, देखता हूँ मैं 3 और 2, ये होगा इसका, देखते ही कर देना इसको, तो आसान है क्वेश्चन ये। और 2 और 3 और 4 और 5 का संयुक्त अनुपात, ये वैसा ही क्वेश्चन है, वापस आया हुआ है होमवर्क का। ठीक है, 600 को 2 और 3 और 5 के अनुपात में 2 और 3 है, ये देखो 3 यानी 3 का मल्टीपल होगा, ये बीच में है ना, ये संख्या 3 की मल्टीपल होगी। 3 का आपको मैंने बताया हुआ है पीछे, 1 मिनट, 3 का मैंने पीछे आपको बताया हुआ है 3 का, तो 3 का होगा। 3 से ये 200 भी नहीं कट रहा है, 200 ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो गए नहीं तीनों, तो एक ही ऑप्शन बचा, करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 6 और 10 का तीसरा ये भी पॉइंटों में आएगा, 3 और 5 गुणा 10, ये है 50/3/16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। चतुर्थ अनुपात 3 7 49 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, होमवर्क है, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी 4:7, ए है और बी है 4:7 है। ठीक है, और बी एंड सी है 2:5। बी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, इसको सेम करने के लिए इसका एलसीएम क्या होगा 14, इधर 2 से गुणा इधर 7 से गुणा। ठीक है, 2 से 8 बार में ए एंड बी एंड सी का अनुपात निकालेंगे, तो इधर 8 आएगा और 7 दूनी इधर 14, अनुपात इधर 7 पंजू 35। ठीक है, ये आ गया ए बी एंड सी का अनुपात। तो क्या पूछा है ए बी एंड सी का अनुपात 8 14 35, 8 14 35 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट। 5 और 8 का, यानी इस बार इसको बताना है। पहले तो वो एक क्वेश्चन है पीछे आया था, अभी कौन सा है वो पीछे आया था, वो क्वेश्चन है जिसमें पूछा था कि यानी क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर को कैसे कट करके उसमें बताना था, अब इसको स्क्वायर करके बताना है, तो 25 और 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसका वही है 6 और 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या है इसका बताओ। 4 और 5
यानी 900 को 4:5 में बांटना है, तो 9 बराबर 900 कितनी बार जाए 100 बार में, तो आपको बताना है 400 एंड 500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये CHSL 2023 के क्वेश्चन है, प्री के 2023 के CHSL में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट 12 और 18 के तीसरा निकालना है, तो तीसरा क्या है 18 गुणा 18/12। ठीक है, और ये किससे जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, 2 और 3, 2 से जाएगा ये 9 बार में, 9 3 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इतने ही क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए 29, 30 क्वेश्चन लगे नहीं है, आगे के क्वेश्चन होमवर्क है, और वो क्वेश्चन मैं PDF में दूंगा। ठीक है, PDF में आगे के क्वेश्चन मैं दूंगा PDF में। ठीक है, और वो आपको ही करनी है, लगभग 75 से क्वेश्चन होंगे, 75 प्लस क्वेश्चन होंगे PDF की। ठीक है, उसमें आपको करना है। और मैं बता दूं आपको, रेशियो की क्लास 6 हो गई है, 6 में मैं लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए कम हो गए हैं, और मैं नेक्स्ट PDF में दूंगा, इसी कॉन्सेप्ट में होंगे। और जो बच्चे हैं क्वेश्चन जैसे कि आयतन के 2D के 3D के, जिसमें रेशियो लेके यानी रेशियो से कितनी % बढ़ाए हैं, वो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, वो मैं एक दिन लेके आ जाऊँगा। अभी ये रेशियो का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये PDF में मिल जाएंगे वो भी क्वेश्चन, वो कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय।